सोचिए आप एक दिन अचानक करीब 100 साल से ज्यादा पुरानी एक आवाज सुनते हैं। एक ऐसी आवाज जो पहाड़ के ऐसे सैनिक की है जिसे शहीद हुए एक सदी से भी ज्यादा समय बीत चुका है। और उससे भी हैरानी की बात ये है कि ये आवाज भारत में नहीं बल्कि जर्मनी के एक पुराने साउंड आर्काइव में सुरक्षित मिली। सालों तक ये रिकॉर्डिंग हजारों दूसरी रिकॉर्डिंग के बीच मौजूद रही। किसी को नहीं पता था कि इसमें छिपी आवाज उत्तराखंड के इतिहास से जुड़ी एक अनोखी कहानी अपने अंदर समेटे हुए है। फिर एक दिन जब इस रिकॉर्डिंग पर नजर पड़ी और इसे सुना गया तो पहाड़ के इतिहास का एक भूला बिसरा अध्याय अचानक फिर से जीवित हो उठा। लेकिन जिस सैनिक की ये आवाज थी वो खुद कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाए थे। उनका जीवन हजारों किलोमीटर दूर एक विदेशी धरती पर खत्म हो गया। कुछ सुरक्षित था तो वो थी उनकी आवाज, एक ऐसी आवाज जिसमें न किसी युद्ध का जिक्र था, न गोलियों की आवाज, न किसी लड़ाई की कहानी और न ही कैद के दिनों का दर्द। जिक्र था तो एक ऐसी घटना का जो उनके बचपन से जुड़ी हुई थी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कौन थे ये सैनिक, कैसे वो जर्मनी तक पहुंचे, क्यों उनकी आवाज रिकॉर्ड की गई थी, क्या कहा गया था उस रिकॉर्डिंग में, पूरे 100 साल से भी ज्यादा समय तक ये रिकॉर्डिंग कहाँ और कैसे सुरक्षित रही, और साथ ही जानेंगे आखिर कैसे जिस सैनिक का शरीर अपने घर नहीं लौट पाया उनकी आवाज एक सदी बाद फिर अपने देश तक पहुंच गई। पहले विश्व युद्ध को खत्म हुए आज एक सदी से भी ज्यादा समय बीत चुका है। ये युद्ध मानव इतिहास के सबसे बड़े और विनाशकारी युद्धों में से एक माना जाता है। दुनिया के अलग अलग देशों से लाखों सैनिक इस युद्ध में शामिल हुए थे, जिनमें भारत के भी हजारों जवान शामिल थे। युद्ध खत्म होने के बाद कई सैनिक अपने घर लौट आए। वे अपने साथ युद्ध की यादें और अनुभव लेकर आए, लेकिन हर सैनिक इतना भाग्यशाली नहीं था। बहुत से जवान युद्ध के मैदान में शहीद हो गए, कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कई सैनिक दुश्मनों के हाथों युद्धबंदी बन गए। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो कभी अपने घर वापस नहीं लौट सके, और समय के साथ उनकी कहानियां भी धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में खोती चली गई। ऐसे ही एक सैनिक थे गढ़वाल राइफल्स के राइफलमैन शिव सिंह कैंतुरा। उनका नाम शायद आज बहुत कम लोग जानते हों, लेकिन उनकी कहानी बेहद खास है। शिव सिंह कैंतुरा आज हमारे बीच नहीं हैं। उनके जीवन से जुड़ी बहुत सी बातें समय के साथ धुंधली पड़ चुकी हैं, लेकिन उनकी एक चीज जो आज भी सुरक्षित है, उनकी आवाज। जी हाँ, लगभग 100 साल पहले रिकॉर्ड की गई उनकी आवाज आज भी जर्मनी के एक ऐतिहासिक साउंड आर्काइव में संरक्षित है। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू सिर्फ इतना नहीं है कि उनकी आवाज रिकॉर्ड की गई थी। असली बात यह है कि लगभग एक सदी तक ये रिकॉर्डिंग जर्मनी में सुरक्षित रही और भारत में किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। फिर एक दिन ये दुर्लभ रिकॉर्डिंग आखिरकार जर्मनी से भारत पहुंची। जैसे ही लोगों ने इसे सुना, उन्हें एहसास हुआ कि ये किसी साधारण व्यक्ति की आवाज नहीं, बल्कि पहले विश्व युद्ध में शामिल उत्तराखंड के एक सैनिक की सालों पुरानी आवाज है। एक ऐसा सैनिक जो खुद कभी अपने घर वापस नहीं लौट सका, लेकिन उसकी आवाज एक सदी बाद अपने देश और अपने लोगों तक जरूर पहुंच गई। ये केवल एक ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि इतिहास का एक जीवित दस्तावेज है जो हमें उत्तराखंड के एक ऐसे सैनिक की कहानी सुनाता है जिसने विश्व युद्ध की कठिन परिस्थितियों को झेला, युद्धबंदी बना और फिर कभी अपने गांव वापस नहीं लौट सका। अब आखिर ये आवाज उत्तराखंड से हजारों किलोमीटर दूर जर्मनी में कैसे मिली और क्या है इस रिकॉर्डिंग में, ये जानने से पहले आइए जानते हैं कौन थे शिव सिंह कैंतुरा। शिव सिंह कैंतुरा का जन्म वर्तमान रुद्रप्रयाग जिले के लुथियाग गांव में हुआ था, जो उस समय टिहरी रियासत का हिस्सा हुआ करता था। पहाड़ के एक साधारण परिवार में जन्मे शिव सिंह ने अपना बचपन इन्हीं पहाड़ों के बीच बिताया। उस दौर में पहाड़ी इलाकों में शिक्षा और रोजगार के अवसर बहुत सीमित थे। ऐसे में कई युवा सेना में भर्ती होकर अपना भविष्य बनाने का सपना देखते थे। शिव सिंह कैंतुरा ने भी यही रास्ता चुना। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने गढ़वाल राइफल्स में भर्ती होकर अपने सैनिक जीवन की शुरुआत की। वो 1st बाई 39th गढ़वाल राइफल बटालियन में राइफलमैन के पद पर तैनात थे और उनका रेजिमेंटल नंबर 2396 था। इसी बीच साल 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। देखते ही देखते ये युद्ध यूरोप से निकलकर दुनिया के कई हिस्सों में फैल गया। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने अधीन देशों से बड़ी संख्या में सैनिकों को युद्ध में भेजना शुरू कर दिया।
भारत से भी कई सैनिकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। गढ़वाल राइफल्स के जवानों को भी यूरोप के युद्ध मोर्चे पर भेजा गया, जहां उन्हें बेहद कठिन परिस्थितियों में लड़ना पड़ा। विदेश की ठंडी जलवायु, अनजान भूमि और लगातार चल रही भीषण लड़ाइयों के बीच भारतीय सैनिक अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे और इन्हीं सैनिकों में शिव सिंह भी शामिल थे। लेकिन युद्ध के दौरान उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लड़ाई के दौरान वो जर्मन सेना के हाथों युद्धबंदी बना लिए गए। इसके बाद उन्हें जर्मनी के प्रसिद्ध हाफ मून कैंप में भेज दिया गया। ये ऐसा शिविर था जहां ब्रिटिश सेना के भारतीय और अन्य उपनिवेशों से आए युद्धबंदियों को रखा जाता था। यहाँ युद्धबंदी का जीवन आसान नहीं था। अपने घर परिवार से हजारों किलोमीटर दूर उन्हें कैद की कठिन परिस्थितियों में दिन बिताने पड़ते थे। करीब 2 साल तक शिव सिंह कैंतुरा जर्मनी में युद्धबंदी रहे। इस दौरान उन्होंने वो सब देखा और झेला जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं है। लेकिन इसी कैद के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें इतिहास का हिस्सा बना दिया। जर्मनी में उस समय कुछ शोधकर्ता और भाषाविद विभिन्न देशों से आए युद्धबंदियों की भाषाओं, बोलियों और लोकगीतों को रिकॉर्ड कर रहे थे। उनका उद्देश्य दुनिया की अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों को सुरक्षित करना था। इसी प्रक्रिया में 2 जनवरी 1917 को शिव सिंह कैंतुरा की आवाज भी रिकॉर्ड की गई। शायद उस समय उन्हें अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उनकी ये रिकॉर्डिंग एक दिन ऐतिहासिक धरोहर बन जाएगी। खैर, युद्ध समाप्त होने के बाद शिव सिंह को रिहा कर दिया गया। उनके सामने अब अपने घर लौटने की उम्मीद थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जर्मनी से रिहा होने के बाद वे लंदन पहुंचे, जहां बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह वो कभी अपने गांव, अपने परिवार और अपनी जन्मभूमि उत्तराखंड वापस नहीं लौट सके। आज भी लंदन में उनकी कब्र मौजूद है, जो उस सैनिक की याद दिलाती है जिसने अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा युद्ध और कैद में बिताया। हालांकि शिव सिंह कैंतुरा खुद तो अपने घर नहीं लौट पाए, लेकिन उनकी आवाज समय की सीमाओं को पार कर गई। जर्मनी के बर्लिन स्थित लाउड आर्काइव यानी साउंड आर्काइव में उनकी रिकॉर्ड की गई आवाज आज भी सुरक्षित है। ये रिकॉर्डिंग भारत तक कुछ इस तरह पहुंची कि दरअसल उत्तराखंड के लोकगीतों और लोक साहित्य पर लंबे समय से शोध कर रहे वरिष्ठ पत्रकार और शोधकर्ता राजू गुसाई को अपने शोध के दौरान एक ऐसी पुरानी ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में जानकारी मिली जिसका संबंध उत्तराखंड से बताया जा रहा था। ये जानकारी उन्हें इंटरनेट और दूसरे स्रोतों के माध्यम से प्राप्त हुई। इस रिकॉर्डिंग के बारे में शुरुआती जानकारी मिलने के बाद उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वे इसके पीछे की पूरी कहानी जानना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने जर्मनी के बर्लिन स्थित हम्बोल्ट विश्वविद्यालय से संपर्क किया, जहां ये रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी गई थी। विश्वविद्यालय की ओर से उन्हें न केवल वो दुर्लभ ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई गई, बल्कि उससे जुड़े कई महत्वपूर्ण हाथों से लिखे दस्तावेज भी प्राप्त हुए। इन दस्तावेजों में शिव सिंह कैंतुरा की रिकॉर्डिंग और उस दौर से जुड़ी कई ऐसी जानकारियां दर्ज थी जिन्होंने इस पूरी कहानी को और ज्यादा रोचक और ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण बना दिया। अब सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि शिव सिंह जी की इस रिकॉर्डिंग में युद्ध के मैदान का कोई वर्णन नहीं मिलता। उन्होंने ना तो लड़ाइयों की चर्चा की, न युद्धबंदी जीवन की कठिनाइयों के बारे में कुछ बताया और ना ही अपने सैनिक जीवन के किसी साहसिक अनुभव का उल्लेख किया। इसके बजाय उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग में अपने बचपन की एक ऐसी घटना सुनाई जो सुनने में साधारण लगती है, लेकिन हमें उनके व्यक्तित्व और उस समय के सामाजिक माहौल की एक झलक देती है। रिकॉर्डिंग में शिव सिंह बताते हैं कि जब वे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, तब एक दिन उनकी कक्षा में एक ऐसी घटना हुई जिसे वे जीवन भर नहीं भूल पाए। एक दिन किसी बात पर उन्हें अपनी ही कक्षा में एक गरीब छात्र पर बहुत गुस्सा आ गया। गुस्से में आकर उन्होंने उस लड़के को एक थप्पड़ मार दिया। उस समय शायद उन्हें लगा होगा कि ये एक छोटी सी बात है, लेकिन घटना के कुछ समय बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। धीरे धीरे उनके मन में डर बैठ गया। उन्हें चिंता होने लगी कि अगर ये बात स्कूल के प्रधानाचार्य तक पहुंच गई तो क्या होगा। उस समय स्कूलों में अनुशासन को बहुत महत्व दिया जाता था और छात्रों से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा की जाती थी। शिव सिंह जानते थे कि किसी सहपाठी को मारना गंभीर गलती मानी जाएगी
उनकी चिंता तब और बढ़ गई जब उन्हें याद आया कि स्कूल के प्रधानाचार्य उनके पिता के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्हें यकीन था कि अगर प्रधानाचार्य को इस घटना की जानकारी मिल गई तो वो ये बात सीधे उनके पिता को बता देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो घर पहुंचते ही उन्हें माता पिता की डांट या सजा का सामना करना पड़ेगा। यही डर धीरे धीरे उनके मन पर इतना हावी हो गया कि उन्होंने एक ऐसा फैसला कर लिया जो शायद किसी बच्चे के लिए बहुत बड़ा कदम था। उन्होंने घर और स्कूल दोनों से दूर भाग जाने का फैसला ले लिया। रिकॉर्डिंग के अनुसार वो अपने गांव के पास एक जंगल की तरफ निकल गए। पहाड़ों के घने जंगल जहां दिन में भी कई जगह सन्नाटा पसरा रहता था, वहीं वो लगातार 3 दिनों तक जंगल में छुपे रहे। उन 3 दिनों के दौरान उन्होंने क्या खाया, कहाँ सोए और किस तरह अपना समय बिताया, इसकी पूरी जानकारी रिकॉर्डिंग में नहीं मिलती। लेकिन इतना जरूर पता चलता है कि वो अपने डर के कारण घर लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। आखिरकार 3 दिन बाद उनका डर कुछ कम हुआ। उन्होंने सोचा कि अब घर वापस लौट जाना चाहिए। इसके बाद वो अपने घर लौट आए। बचपन का ये अनुभव उनके मन में हमेशा के लिए बस गया। शायद यही कारण था कि सालों बाद जब वे हजारों किलोमीटर दूर जर्मनी के एक युद्धबंदी शिविर में बैठे अपनी आवाज रिकॉर्ड करवा रहे थे, तब उन्होंने युद्ध की यादों के बजाय अपने बचपन की इस घटना के बारे में बताना सही समझा। आज लाउड आर्काइव में मौजूद ये संग्रह दुनिया भर के शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है। इस संग्रह में दुनिया भर के युद्धबंदियों की हजारों रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी गई हैं। इन रिकॉर्डिंग्स का इतिहास साल 1915 से जुड़ा हुआ है। उसी साल जर्मनी में रॉयल प्रूशियन फोनोग्राफिक कमीशन की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य अलग अलग देशों और भाषाओं के लोगों की आवाजों को रिकॉर्ड करना था। इसी अभियान के दौरान शिव सिंह जी की आवाज भी रिकॉर्ड हुई थी। हाफ मून कैंप में जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं था। शिव सिंह कैंतुरा और उनके साथ दूसरे युद्धबंदियों को भोजन, कपड़ों, स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ा। युद्धबंदी जीवन की कठिन परिस्थितियों ने उनके स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर दिया था। कैद से मुक्त होने के बाद भी उनकी स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं हो पाया और फिर आखिरकार 15 फरवरी 1919 को उनका निधन हो गया। इस तरह गढ़वाल के एक छोटे से गांव के ये सैनिक अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर दुनिया को अलविदा कह गए। वे कभी अपने परिवार और गांव तक वापस नहीं पहुंच सके, लेकिन जिस सैनिक का शरीर अपने घर नहीं लौट पाया, उनकी आवाज एक सदी बाद फिर अपने देश तक पहुंच गई। शिव सिंह कैंतुरा की कहानी सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं है, ये उन हजारों भारतीय सैनिकों की कहानी भी है जो पहले विश्व युद्ध के दौरान अपने घरों से दूर युद्ध के मैदानों में भेजे गए थे। उनमें से कई वापस लौट आए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कभी अपने परिवारों तक नहीं पहुंच सके। आज ये रिकॉर्डिंग केवल एक पुराने ऑडियो के रूप में नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में देखी जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ बड़े युद्धों और घटनाओं का नहीं होता, बल्कि उन लोगों की कहानियों का भी होता है जो समय के साथ भुला दिए जाते हैं। तो ये थी राइफलमैन शिव सिंह कैंतुरा जी से जुड़ी कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और घुघुती को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।